ममता अपने बाथरूम में नहा रही होती है, तभी बाहर पड़ा उसका फोन बार बार बज रहा होता है। तभी ममता अपने पति को आवाज लगाती है, उससे कहती है कि जरा देखिए तो किसका फोन है। पति नितिन आता है, फोन रिसीव करता है, बात करता है, बता देता है ममता को कि फलाने फलाने का फोन है। उसके बाद फोन रखकर पलट करके जैसे ही जाने लगता है तो क्या देखता है, नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन आ रहा है। व्हाट्सएप मैसेज देखता है कि यह किसके मैसेज है जो इतने लगातार आ रहे हैं, और जब वह मैसेज को वह देखता है डिस्प्ले के ऊपर से तो नाम तो कुछ इस प्रकार से रखा हुआ था कि जैसे फेक नाम हो समझ में आ रहा था। लेकिन वह मैसेज पढ़ता है तो उसका माथा चकरा जाता है। ममता जब बाथरूम से निकल करके बाहर आती है तो नितिन की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वह देखते ही ममता के होश उड़ जाते हैं, उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगती है क्योंकि आज रंगे हाथों पकड़ी जो गई थी। फिर शुरू होता है पति और पत्नी के बीच में विवाद। पति पूछ रहा था कि बताओ वरना आज ठीक नहीं होगा। वह कहती है नहीं, मैं नहीं बता सकती। वह कहता अगर तुमने आज मुझे यह बात नहीं बताई तो तुम यह समझ लो कि आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म, आज से तुम मेरी पत्नी नहीं और मैं तुम्हारा पति नहीं। और जब देखती है कि अपना घर संसार अब बिखरता सा नजर उसे आता है तो बताती है कि यह उसके सहेली का भाई है। नितिन सुनकर के आग बबूला हो जाता है, हाथ तक उठा देता है पत्नी ममता पर। ममता उससे बार बार सिर्फ और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट कर रही थी कि मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुन लो। नितिन रुकता है, कुछ मिनट ममता की बात सुनता है, लेकिन उसके बाद नितिन ममता से जो कुछ कहता है वह सुनकर ममता की आंखें फटी की फटी रह जाती है। नितिन ममता से कहता है कि तुम उस व्यक्ति को, अपनी सहेली के उस भाई को अभी घर पर बुलाओ और मेरे सामने तुम उसके साथ संबंध बनाओ, मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। ममता कहती है तुम यह क्या कह रहे हो। नितिन उससे कहता हाँ, मैं जो कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ, तुम्हें अभी यह करना ही होगा। उसके बाद उसका फोन ममता के हाथ में दे देता है और ममता जो होती है मैसेज करती है। कुछ ही देर के बाद एक कार घर के बाहर आकर के रुकती है और वह व्यक्ति उतरता है। कार से नितिन और ममता के घर के अंदर दाखिल होता है और ममता को देखकर कहता है क्या बात है, आज तो काफी उत्तेजित हो रही हो, जो मैसेज किया है मुझे तो मुझ पर कंट्रोल ही नहीं हुआ। और इतना कहते हुए वह अपने कपड़ों को अपने तन से जुदा कर देता है। ममता जो होती है उसका हाथ पकड़ करके उसे बेडरूम की ओर खींचती हुई लेकर के चली जाती है और उसके बाद उस कमरे के अंदर जो कुछ होता है बहुत ही हैरान कर देने वाला होता है। दोस्तों यह सच्ची घटना है। मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर। 23 दिसंबर 2023 की यह बात है। दोपहर के 4 बजे करीब एक 13 साल की लड़की जब बाहर से आकर के घर में दाखिल होती है तो क्या देखती है, उसकी चीख निकल जाती है क्योंकि जैसे ही वह अपने बेडरूम के अंदर जाती है तो क्या देखती है पलंग के ऊपर उसकी माँ की बॉडी पड़ी हुई है। और तभी उसकी नजर पलंग के नीचे जब जाती है तो उसकी फिर से एक बार चीख निकल जाती है। पलंग के नीचे उसके मामा की बॉडी पड़ी हुई थी। इस अवस्था में वह चीखती हुई बाहर निकल कर भागती है। लड़की की चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग जमा हो जाते हैं। जब अंदर का नजारा देखते हैं सबका दिल दहल जाता है, लेकिन सबका सर तो यह देखकर चकराया हुआ था कि यह भाई और बहन, यह दोनों की बॉडी तो यहाँ पड़ी है वह ठीक है, लेकिन यह इस प्रकार की आपत्तिजनक स्थिति में क्यों है, उनके शरीर पर वस्त्र क्यों नहीं है, यह इस अवस्था में क्यों है। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। पुलिस का दल मौके पर आकर के पहुँचता है, मौका मुहाना पंचनामा करता है और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है। फोरेंसिक टीम भी आकर के पहुँचती है, मौके से जो है सबूत जुटाना शुरू कर देती है। लोगों से पूछताछ की जाती है। लड़की जो थी, जिसकी बेटी थी, जिसकी हत्या हुई थी, वह इस वक्त सदमे में थी, कुछ बताने की स्थिति में नहीं थी। आस पड़ोस के लोगों से जब पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि जो महिला है जिसकी मौत हुई है उसका नाम सरिता है और यह जो व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हुई है वह इंदौर का बहुत जाना माना बिजनेसमैन था दोस्तों, जिसका नाम रवि होता है। उसके इंदौर में ही 3 होटल है और भी बहुत सारे उसके काम चला करते हैं। और वह जो था उसका भाई था। सरिता का पति कहीं बाहर गया हुआ था, बेटा बाहर रहकर पढ़ाई किया करता था। इतनी इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिल जाती है। पुलिस अब इनके नंबर भी ले लेती है और उनके नंबर को सर्विलांस पर डाल दिया जाता है क्योंकि मोबाइल वहां से बरामद नहीं हुए थे। कॉल डिटेल्स भी निकालने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ तो मेरे साथ जुड़िए, कल कहानी में दिलचस्पी और भी बढ़ने वाली है। और यदि आप इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो पेज को फॉलो करें ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं आपकी वही प्यारी फ्रेंड हूँ, मिलूंगी अगले
वीडियो में धन्यवाद।